फ्रेंड्स, आई एम राजेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि हमें आपसे जो है मोटिवेशन मिलता रहे। हमारा खाना ही आपका मोटिवेशन है यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं और हमारा वीडियो लाइक करते हैं। तो चलिए चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे लाइफ में काम भी आने वाला है, क्योंकि हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तो हमारे लाइफ का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जब हम मोशन की बात नहीं करते। जब मोशन की बात नहीं करते, हमें इधर जाना है चाहे उधर जाना है, जहाँ मर्जी जाएं, तो मोशन हमारे साथ चलता है। तो वीडियो बड़ा ही गजब होने वाला है आपके लिए, और आपके लिए हर पॉइंट एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दे जाएगा। आप जो है पूरा वीडियो देखिएगा, तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड होती क्या है। और दूसरा आप समझ लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के जो कॉन्सेप्ट है, जो न्यूमेरिकल हैं, जो प्रॉब्लम है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें नहीं आते। आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, एचएसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, एचसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इसलिए इसको तो आप थोड़े ध्यान से कीजिए, लगन से कीजिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही आसान सा टॉपिक, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले हमने जो पिछले टॉपिक में हमने कुछ पॉइंट जो हैं क्लियर किए थे, तो पहले उन पॉइंट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। पहले हमने जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से पहले हमें थोड़ा डिस्टेंस और एवरेज डिस्टेंस या जो भी हमारे पास स्पीड है और वेलोसिटी है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हमने थोड़ा पहले पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है या डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव डिफरेंट मीनिंग, दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन कई बार हम इसमें सिमिलरिटी भी करते हैं। इसी प्रकार जो हमारी स्पीड और वेलोसिटी है वो भी हैं तो अलग, और कई बार इनकी बात भी एक जैसी कर लेते हैं। दूसरा, स्पीड हमारी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसी से हमें पता चलता है कि किस तरह से हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अभी इसके बारे में बात करेंगे हम। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है हमें पता है। और दूसरा, हम पहले इसी की बात कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी हो गया हमारा हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूविंग, ये स्पीड होती है। अभी कोई भी बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है तो वो क्या कहलाती है, उसकी स्पीड कहलाती है। स्पीड कैन थॉट ऑफ एज रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन दिया गया है। ए फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैज ए हाई स्पीड, कोई बॉडी तेज गति से चल रही है तो उसकी स्पीड क्या हो सकती है, हाई, और उसी हिसाब से वो अपनी जो है डिस्टेंस को कवर करती है। चाहे कितनी लार्ज डिस्टेंस हो चाहे छोटी डिस्टेंस हो, वो कवर कर लेती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसीलिए हम बोलते हैं कि स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट दैट हैज ए लो स्पीड इट कवर्स ए रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। एन ऑब्जेक्ट विद नो मोमेंट एट ऑल हैज ए जीरो स्पीड। तो हमें पता है यदि मान लो कोई ऑब्जेक्ट कोई मोमेंट नहीं कर रहा तो उसकी स्पीड क्या लेके चलेंगे, हम जीरो लेके चलेंगे। तो हम डे टू डे लाइफ में क्या क्या एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें कहीं जाना है, बाज़ार में जाना, भी एक राम था उसको बाज़ार में जाना था, वो पहुंच गया 5 मिनट में। दूसरा फिर आया, वो कहता मुझे भी वहीं बाज़ार में जाना है, तो वहाँ वो पहुंचा 10 मिनट में। तीसरा आया, वो पहुंचा 6 मिनट में। और इस तरह से सभी के लिए जो है डिस्टेंस थी हमारे पास 5 किलोमीटर, और किसी ने 6 मिनट ली, किसी ने 7 मिनट ली, किसी ने 2 मिनट ली। तो ये हमारी फिजिक्स है बाबा। फिजिक्स से ही हम सीखेंगे किस तरह से इसको हमने कैलकुलेट करना है और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट नहीं करना है। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है हमारे लिए। तो चलिए चलते हैं, पहले वेलोसिटी के ऊपर बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, तो फिजिक्स हमें बताएगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है।
वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी एक हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और तभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसकी जो डायरेक्शन है सेम होती है, कैसी? जैसा उसका जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी दिशा में हमारी वेलोसिटी होगी। और इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या है भाई? स्पीड हमारी अभी पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी बोथ है सेम यूनिट, दोनों की सेम यूनिट है, यानी कि मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड दोनों की स्पीड है। तो एक बार आपको दोबारा फटाफट रिवाइज करा देते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी काम आती है। वेक्टर क्वांटिटी है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है हमारे पास, इसके लिए डायरेक्शन दोनों हमारे लिए जरूरत है। इस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे वेलोसिटी के कुछ पॉइंट। अब पढ़ते हैं स्पीड के पॉइंट भी सेम रहेंगे हमारे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट मैनर में। स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ध्यान नोट कर लीजिए, इसमें हमने डिस्टेंस लिया है, उसमें क्या लिया था? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में आती है और स्पीड डिस्टेंस में आती है, टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगी। और ये स्केलर क्वांटिटी है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी। इसमें मैग्नीट्यूड होता है ओनली स्पीड में। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की सेम यूनिट है, और वो क्या है हमारे लिए? मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। सिंपली इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? उसी टाइम, उस क्षण में उस बॉडी की क्या स्पीड थी, यानी कि द स्पीड एट एनी गिवन इंस्टेंट इन द टाइम, वो इंस्टेंटेनियस कहलाते हैं। मतलब जब हम किसी बॉडी की स्पीड देखते हैं उस टाइम क्या थी, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, दोनों एक ही पॉइंट लेके चलेंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस स्पीड फाउंड सिंपली बाय डिस्टेंस ओवर टाइम रेशो। ये नोट कर लीजिए फार्मूला, इंस्टेंटेनियस स्पीड फाउंड सिंपली बाय डिस्टेंस ओवर टाइम रेशो, डिस्टेंस ओवर टाइम रेशो, डिस्टेंस ओवर टाइम रेशो। तो एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती हैं? अब एक बात सुनाइए मुझे, क्या एवरेज स्पीड और हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आज क्लियर करना है, तो क्या दोनों बराबर होती हैं? इसका आंसर दीजिए फटाफट, बताइए। तो इसका आंसर है नो, एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। इसका कारण क्या है? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। नोट कर लीजिए पॉइंट इसको। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये होती है हमारी एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो एक नहीं हो सकते। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, और डिस्टेंस से अलग क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और वो क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये दोनों में डिफरेंस है। जस्ट लाइक बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर डिफरेंट, उसी प्रकार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आर डिफरेंट। एग्जाम्पल लेंगे, मोशन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। मोशन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, मोशन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। तो उसमें क्या होगा? मोशन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक जब हम लेके चलते हैं। चलिए अब करते हैं बात हम एवरेज स्पीड के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हमने। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। ये इंपॉर्टेंट, अभी आपके सामने बूटी आने वाली है, उसको ध्यान से देखिए। क्या एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला आएगा आपके सामने, और उसको आपने याद कर लेना है। बड़ा ही गजब का फार्मूला है। अब इसको पहले समझते हैं। मान लो कोई आदमी एक है कोई, और ए से बी तक ट्रैवल करता है। कोई भी पॉइंट है, मान लो ए, ये हमारा ए है और ये बी है। ये ए से बी तक वो ट्रैवल करता है, और एट सम स्पीड से x माइल्स पर आवर। x माइल्स कुछ भी ले लो, माइल में ले लिया हम, किलोमीटर में भी ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी पॉइंट, लेकिन हम यहाँ पर माइल्स की बात कर लेते हैं। ही कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए, पहले तो यहाँ पे गया बी पे वो, फिर बी से ए पे वापस आ गया।
बोथ वे ही कवर द सेम डिस्टेंस, दोनों टाइम डिस्टेंस सेम कवर की उसने, बट एट डिफरेंट स्पीड, डिस्टेंस स्पीड टाइम रिलेशनशिप हम कैसे देंगे तो हम देखते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास फार्मूला, कितना गजब का फार्मूला है। देखिए क्या फार्मूले में क्या बताया गया है हमारे पास, देखना। ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है वेलोसिटी या स्पीड जिसको हम बोलते हैं। दोनों में फार्मूला काम आ गया। ये क्या है टाइम। जब हमें डिस्टेंस निकालनी हो, क्या निकालनी हो डिस्टेंस, इसको लोग इसको ख़त्म कर दीजिए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। और याद हो जाएगा ना डी वी टी, डी ऊपर वी टी नीचे। तो डिस्टेंस निकालनी है तो वेलोसिटी इंटू में टाइम या जो भी आपको स्पीड इंटू टाइम जो भी लेना है। अगर हमें निकालना है वी निकालना है तो इसको ख़त्म कर दीजिए डिस्टेंस के बटे क्या है टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। और यदि आपने निकालना है टी, क्या निकालना है टी, तो फिर इसको छोड़ दीजिए इस खाने को, तो ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस ओवर वी, डी बाई वी। तो है ना गजब का फार्मूला, तो इसको याद कर लीजिए। दोबारा एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों की मल्टीप्लाई वी इंटू टी। और यदि आपने निकालना है टाइम, क्या निकालना है टाइम, तो डी बाई वी। और यदि आपने वी निकालना है, क्या निकालना है वी, तो क्या होगा डी बाई टी। याद कर लीजिए गजब का फार्मूला है और हर कंपटीशन में मोस्टली आता है। तो चलिए हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट शुरू करते हैं। ये देखिए ये भी जो है, ये जो इक्वेशन है ये आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें ये सवाल, ये एग्जाम्पल नहीं आता। निकालते कैसे हैं देखिए ध्यान से। द फार्मूला इज़ टू फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर वोल जर्नी इज गिवन बिलो। हमने पूरी जर्नी, कोई रास्ता तय करना। मान लो कोई बॉडी है हमारे पास, पहले जाती है बी पर वो, और बी से आ जाती है ए पर आ जाती है, और स्पीड क्या है उसकी x माइल्स पर आवर, और दोनों जब वापस आता है तो y माइल्स पर आवर। ये दोनों की स्पीड देगी है। आते हुए स्पीड कुछ और है और जाते हुए स्पीड कुछ और है, दोनों टाइम सेम भी हो सकती है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो समझेंगे सवाल को कैसे करेंगे। देखिए एवरेज स्पीड क्या निकलती है हमारी 2xy इंटू एक्स प्लस वाई। इस फार्मूले को याद कर लीजिए। जब भी एवरेज स्पीड का कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए फटाफट, जो है आपका इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। आने की वेलोसिटी, आने की स्पीड और जाने की स्पीड पुट कर दीजिए इनटू में, और 2 से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड में दोनों के को हम क्या कर देंगे जोड़ के जो है डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। और x और y क्या है स्पीड है हमारी, चाहे किलोमीटर पर आवर हो, चाहे माइल पर आवर हो, चाहे मीटर पर आवर हो, जो भी जैसे भी हो, तो वो हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। अब डेरिवेशन इसका हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे देखना। मान लो टोटल डिस्टेंस ए से बी हमारे पास 2d हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2d। टाइम टेकन बाई हिम ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। अब टाइम का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने किया था डी बाई एक्स, डी बाई टी। अब देखिए एक बार उसी फार्मूले पर चलते हैं, आपको याद आ जाएगा। टाइम का फार्मूला देखिए डी बाई वी क्या होता है, ये टाइम निकालना है ना हमें, डी बाई वी। तो यहीं से फार्मूला चल जाएगा। तो वो क्या हमारे पास क्या होगा डी बाई एक्स लेंगे, फिर डी बाई वाई लेंगे। देखिए एक बार ये हमारे पास और एक बार ये, दो फार्मूले बन गए ना, एक आते हुए का फार्मूला, एक जाते हुए। जब इधर गई तो डी बाई एक्स, और जब इधर आई तो डी बाई वाई। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, आने और जाने का दोनों जोड़ देंगे तो टोटल टाइम हमारे पास क्या होगा डी बाई एक्स प्लस डी बाई वी। ये आने और जाने का हमारे पास टोटल टाइम हो जाएगा। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला सिंपल यही लगेगा हर बार, डिस्टेंस ओवर टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने क्या मानी आने जाने की 2d, टाइम का निकाला ये। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो पॉइंट हमारे सामने आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मोस्टली क्या 100% आएगा। इसको जो है आप जो है गांठ बांध लीजिए इसकी। अब एक एग्जाम्पल करते हैं कैसे आते हैं न्यूमेरिकल सवाल इसमें। मान लो कोई ट्रक है 60 किलोमीटर आवर इन फर्स्ट आवर
एंड 80 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड हमने क्या भी बोला, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 60 किलोमीटर पहले चला वो, फिर 80 किलोमीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 140 किलोमीटर। अब टाइम क्या था भाई, फर्स्ट पहला आवर फिर दूसरा आवर, इनके टोटल 2 घंटे लिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 140/2, तो टोटल हमारा आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखिए बिल्कुल आसान है। मान लो हमारे पास सपोज ए बस ट्रैवल, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिए। सपोज ए बस ट्रैवल फर्स्ट 240 किलोमीटर ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इट कवर्ज नेक्स्ट 360 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ दी एवरेज स्पीड? अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। पहले में कितनी है 240, दूसरे में कितनी है हमारे पास 80 किलोमीटर, और नेक्स्ट में 360, फिर और 90 किलोमीटर। ये देखिए ध्यान से 4 बार पॉइंट दिए गए हैं। अब पहला केस लेते हैं। पहले केस में जो है 240 किलोमीटर चलता है, और स्पीड के फार्मूला के हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम, और दूसरे में 360 चलता है, वही डिस्टेंस ओवर टाइम, तो 240/टाइम, तो वही आ गया। स्पीड हमारी 80 है, डिस्टेंस 200 है, टाइम निकालेंगे, या सीधा हम टाइम का फार्मूला लगा दो, जो अभी हमने पिछला गजब का फार्मूला किया था, तो उसमें हमारे पास टाइम निकल जाता है डायरेक्ट। यानी कि उसमें डायरेक्ट में देखिए टाइम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फार्मूला निकालना है ना। अब यदि हम देखिए यहाँ से चलते हैं, टाइम निकालना है, तो d/v है ना, d/v, तो ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, d/v टाइम, तो d/, वहीं चलते हैं हम दोबारा से, हमारे एग्जाम्पल था जो, उसी के पास चलते हैं। देखिए ध्यान से, तो वो क्या था, टाइम निकालने के लिए हमारे पास, तो हमने उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। तो टाइम हमारे पास ये आ गया, d/v था ना, तो ये d हो गया, ये bv हो गया, इधर से भी d और v, तो इतना कंप्लीट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये टाइम 3 घंटे आ गया, ये कितना आ गया 4 घंटे आ गया। अब हमें एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है, तो एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल, तो हमारी वो 600 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 240 + 360, 600 किलोमीटर क्या होगी हमारी टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी। अब टाइम कितना होगा हमारे पास टोटल, 3 और 4, ये हमारे पास टाइम। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्यों फिर आपको समझ में नहीं भी कहाँ से क्या हो रहा है, ये दिमाग में आपके बात नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। ये देखिए 3 आया था ना हमारे पास, ये टाइम 3 था, और ये 4 आया था, तो टोटल कितना हो गया 7 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 7 आवर। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला वही, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारी 600 और टाइम 700 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारे पास। ये एग्जाम्पल था। तो ये था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बारे में बात की। अब करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। मतलब अनदर, जो एक बॉडी जब हम ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, तो क्या आता है, द एवरेज वेलोसिटी इज डिफरेंस बिटवीन दी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन। तो जो स्टार्टिंग की पोजीशन है और जो लास्ट की फाइनल पोजीशन है, उसका हम डिफरेंस लेकर चलते हैं, और डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम। एक एग्जांपल मान लीजिए, मान लो एक बॉडी हमारे पास चलती है, पोजीशन हम 4 किलोमीटर मतलब 4 से चलती है, और एंडिंग हमारा दिखा रहा है वो 6, तो 6 में से 4 गए, कितना आ जाएगा 2, तो ये हमारा आ जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम। मान लो वो 2:15 पर चलती है और 2:30 पर पहुंचती है, तो डिफरेंस कितना आ गया 15 मिनट का आ गया। तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास है, यूनिट वही मीटर पर सेकंड दोनों की। तो एवरेज स्पीड की जगह अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं, एंड पोजीशन माइनस स्टार्ट पोजीशन। याद कर लीजिए, एंड पोजीशन माइनस स्टार्ट पोजीशन डिवाइड बाई एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। यदि हम एंड पोजीशन लेते हैं x2 और x1 लेते हैं फर्स्ट पोजीशन, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है x2 - x1 डिवाइड बाई t2 - t1। और कई बार हम डेल्टा भी यूज़ करते हैं। सिंबल हमारा वही यूजुअल है हमारे पास। एवरेज वेलोसिटी VAG का मतलब एवरेज वेलोसिटी x1 स्टार्टिंग पोजीशन, x2 एंडिंग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और t1 जो स्टार्ट टाइम, और t2 फाइनल टाइम क्या होता है। अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। मान लो कोई बॉडी है A पर और वो चली जाती है B पर, तो बीच में मान लो पहले का टाइम कितना है t1, दूसरी का टाइम कितना है t, वही सेम, दोनों का टाइम सेम ही ले लेते हैं, टाइम tt, और वेलोसिटी V1 वेलोसिटी V2। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आती है हमारे पास। अभी जो हमने फार्मूला किया, अभी क्या फार्मूला याद किया हमने, देखिए ध्यान से, ये देखिए ये वाला फार्मूला, एंड पोजीशन माइनस स्टार्ट पोजीशन
डिवाइड बाई एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। अब यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वी टी, वही डिस्टेंस वाला फार्मूला, v1t हो जाएगा क्योंकि ये v है, v1 है, और इधर से क्या हो जाएगा v2t हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़, फिर टोटल टाइम एंड जोड़ दिया हमने। इसके बाद क्या होगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, मैथमेटिकली इसको सोल्व कर लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखिए, व्हेन ए को पुल्स यू ओवर फॉर स्पीडिंग, सी क्लॉक्ड योर कार इंस्टेनियस स्पीड आर स्पीड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम एज योर कार स्पेड डाउन द रोड। तो इंस्टेनियस का मतलब क्या लेते हैं हम, फ्रॉम द वर्ल्ड इंस्टेंट मीनिंग ओनली वन स्पेसिफिक मोमेंट, एक खास समय पर उसकी स्पीड क्या होगी, उसको बोलते हैं इंस्टेनियस मोमेंट। अब इंस्टेनियस स्पीड के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपके लिए। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम आर एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेनियस वेलोसिटी। तो ये क्या कहलाती है, इंस्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टेनियस वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन सेकंड पॉइंट कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द फर्स्ट पॉइंट। तो ये इंस्टेनियस वेलोसिटी की हम डेफिनेशन लेकर चल रहे हैं। और इंस्टेनियस वेलोसिटी आगे हमारे पास, वो पहले हमने स्पीड वाला किया था ना, अभी स्पीड के बारे में बात की थी, अब वेलोसिटी दोबारा से दो पॉइंट ले लेते हैं इसके अंदर। Thus we can say that instantaneous velocity at any point of a coordinate time graph is equal to the slope of the tangent to the graph। ये फिजिक्स में काम आने वाली बातें हैं। इंस्टेनियस स्पीड और स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेनियस वेलोसिटी अनलाइक द केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये इसमें पॉइंट है, नोट कर लीजिए। एवरेज स्पीड ओवर फाइनेट इंटरवल ऑफ टाइम में बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेनियस वेलोसिटी, तो सबका एक ही फार्मूला, मीटर पर सेकंड। सम अदर यूनिट हमारी क्या है, हमारे पास दूसरी यूनिट हो सकती हैं, फुट में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, जैसा भी आपका सॉल्यूशन होगा उस हिसाब से ये काम करेगा। सबसे मेन पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर मोशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेनियस वेलोसिटी। ये जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए आपको। तो हमने आज आपके सामने पेश किया है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेनियस वेलोसिटी, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने आज आपके सामने क्लियर किया है। तो थोड़ा सा हम जो है हम रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में, क्या है इंस्टेनियस वेलोसिटी और इंस्टेनियस स्पीड, चाहेंगे ना करना, तो चलिए थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैप वेलोसिटी हम कैसे लेंगे। नंबर 1, वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। याद रखिए, वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, और एसआई यूनिट दोनों की क्या है, मीटर पर सेकंड। याद रखिए, एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। और थर्ड पॉइंट है वेलोसिटी के बारे में, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। हो गया याद, दोबारा सुन लीजिए, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, वेलोसिटी जे वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी जे वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात जब हम करते हैं, और अब करते हैं हम, जो हमारी वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी है उसका और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसी है हमारी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करते हैं, तो कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब थोड़ा सा अब आपको बताते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। पहले हम यूनिफॉर्म लेते हैं, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल टाइम में। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई गाड़ी चलती है, पहले 2 मिनट में उसने जो है 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कवर की,
फिर अगले 2 मिनट में भी वो 1 किलोमीटर करती है, फिर अगले 2 मिनट में भी 1 किलोमीटर कवर करती है। तो इसका मतलब वो समान समय में समान डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि हर 2 मिनट में 1 किलोमीटर ही जाती है, वो ना कम जाती ना वो ज़्यादा जाती, इसलिए उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अब इसकी जो है कम या ज़्यादा दोनों हो सकती है। मान लो पहले जो है मिनट में वो 1 किलोमीटर चलती है, और दूसरी 1 मिनट में वो 3 किलोमीटर चलती है, फिर तीसरे में कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय 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 हे, थैंक यू।